ये जा क्यों नहीं रहा यहाँ से। अच्छा बेटा, अब आप ये देखें कि इस वक्त मैंने दो स्क्रीनें एक साथ ओपन कर दी, ठीक है। इंटरनेट पे दो पेज खोले हुए। और इसमें ये मेरा इंस्ट्रक्टर का क्लासरूम है और ये स्टूडेंट का क्लास। हम आज जो है वो अपनी क्लास बनाने जा रहे हैं। एक नई क्लास जो आज हम क्रिएट करेंगे, जो आपकी इस क्लास में, आपकी क्लास का नाम क्या है? वेब डिजाइनिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन ये आपका बैच नंबर है 2511 जी। और इसके बाद टाइम कौन सा है आपका? 6:32 7:30। बाकी जरूरत नहीं है हमें, मैंने इसको बना दिया। अब ये क्लास है, आप सबने अपनी गूगल की आईडी से ये पहले गूगल क्लासरूम ज्वाइन करेंगे। क्लासरूम में जाएंगे और क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए ये एक कोड आएगा जो आपको वहां पे लिखना है। तो आपके पास दो सूरतें, या तो ये जो इनविटेशन कोड आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा उसको आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लें, उसमें कोड लिखा हुआ होगा, या फिर आप खुद से गूगल के ऊपर आएंगे। या बिल्कुल मैं आपको एक नया पेज ओपन करके दिखा रहा हूँ कि आपने गूगल की ये क्लासरूम कैसे ज्वाइन करनी है। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, यहाँ आ जाइए। माइक्रोसॉफ्ट एज, इन सबको, या जो आप पॉसिबल हो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है, उसको ओपन करें। और ओपन करने के बाद जैसे ये ब्राउजर आपका ओपन हो जाएगा, अभी मैंने तीनों खोले हुए इसलिए पहले से रखे हुए थे खोल कर। अब ये बिल्कुल स्टार्टिंग है तो फायरफॉक्स मैंने खोल किया। यहाँ पर आपने जाना है और उसको लिखना है गूगल क्लासरूम, लिख के आ जाएगा। गूगल क्लासरूम को आपने अपनी आईडी से ज्वाइन करना है। अच्छा, ये हम डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। प्ले स्टोर में जाके अगर आप लिखेंगे गूगल क्लासरूम तो ये इस तरीके का आइकन एक बना हुआ आएगा ग्रीन कलर का, उसको आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने अभी फिलहाल, मुझे गूगल के मेन पेज पे नहीं हूं मैं, तो पहले तो गूगल के पेज पर आते हैं। आप यहाँ से गूगल क्लासरूम फाइंड करेंगे, लिखा हुआ पहले से गूगल क्लासरूम आ गई। ये देखें प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, और उसके अलावा गूगल अपनी क्लासरूम में खुद भी क्यों नहीं भेज रहा है। तो मैं इसको कहता हूँ गूगल क्लासरूम ज्वाइन। अभी भी ये नहीं आया, खैर। ये रहा गूगल क्लासरूम साइन इन। तो इससे हम साइन इन कर लें, या इस तरह का ये आ जाएगा, ये डायरेक्टली ये फीचर है क्लासरूम। आईडी पूछ रहा है, मैंने इसको बोला कि नहीं, अभी ये मेरी इस आईडी से इन होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं अपनी जो मेरी दूसरी आईडी है, मैं उस आईडी से लॉगिन करूंगा। ये लॉगिन हो गया, ठीक है। अब इसके पास कोड नहीं है, तो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ये ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है मेरी वजह से, कहीं इसके पीछे लगी।
स्क्रीन नजर नहीं आ रही, वजह सामने बैठ। वो उसका अरेंजमेंट बाद में करेंगे। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको दोबारा दिख जाएगी। ठीक है। सिगरेट पीकर कौन आया है? क्लास में से आने से पहले बेटा इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। मुझे एलर्जी है तो मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। मैं इतना सेंसिटिव हूँ, देखिए इतनी सी स्मेल मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ बैठा हुआ भी है। आपको नहीं लगेगी? ठीक है। तो ये हमने प्लस किया और ज्वाइन क्लास। वो जो कोड दिया गया था वो कोड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अभी आपके पास कोड नहीं है, मैं आपको कोड दिखा दे रहा हूँ दोबारा से कि जी कौन सा कोड था। ये कोड। ठीक है। इस कोड को आपको दिख रहा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास, या फिर डायरेक्टली जो इनविटेशन का लिंक आएगा उसको ज्वाइन करेंगे तो इस जगह पहुंच जाएंगे। अब हम इस कोड को क्लास कोड में इंटर करेंगे और ज्वाइन करेंगे। जैसे हम ज्वाइन करेंगे हमारे सामने ये क्लास ज्वाइन हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम आगे चलते हैं। अब अगर आप जाएंगे क्लास में तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा जो अब हम काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्लासरूम ज्वाइन करनी है। जब सब ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे पास देखेंगे लिस्ट आना शुरू हो जाएगी कि किन किन लोगों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया। ठीक है। जब ये लिस्ट मेरे पास आ जाएगी, क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। क्लास में आप कोड लिखेंगे। अगर आपको कोई इशू है, क्लासरूम रिकॉर्डेड है, दोबारा से आप इसको पढ़ के देख के समझ सकते हैं। अभी चूंकि हमें थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो चीजें अरेंज कर रहे हैं, मार्केट को भी देखना है, चीजें भी देखनी है। हम सेटिंग करें, आज क्लास शुरू हुई है तो आप कंप्यूटर पर आए तो एक स्क्रीन ऑन कर दी, ये भी ऑन हो जाएगी, आपको सब दिखेगा इंशाल्लाह। और हो सकता है मैं प्रोजेक्टर भी ऑन करवा दूँ, वो लगाना है उसको, तो वो बड़ी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, 3 जगह दिख रहा होगा, तो टेंशन नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। हो सकता है मैं एक एलसीडी भी लगा दूं वेब पे कि बड़ी स्क्रीन पे भी आपको दिख जाए या प्रोजेक्टर चल जाए, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिससे आप चीजें डायरेक्टली लिख सकेंगे, क्योंकि आपको कोड लिखना है और जब तक लिखा हुआ दिखेगा नहीं तो आप कैसे लिखेंगे। तो अभी आपके पास एक फीचर ये है कि आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर को दोबारा से घर में बैठ के देख लें, और जो कुछ स्क्रीन पे आ रही है सारा आपके सामने होगा, मेरी आवाज भी आ रही होगी और ये बातें भी आ रही होंगी, तो आपकी क्लास रिपीट हो जाएगी। क्लास में कोशिश करें कि जितना टाइम ज्यादा हम सीख सकें उस पर हम फोकस करें। अब जब ये क्लास आ गई तो अब क्लास वर्क में आप जाएंगे। सबसे पहले अभी हम एक काम कर रहे हैं कि जी क्रिएट, एक असाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं। ठीक है। आप जब तक कुछ किया ही नहीं है तो कैसे बनाएंगे असाइनमेंट, एक बड़ा मसला है। तो फिलहाल हम असाइनमेंट नहीं बनाते, हम एक काम करते हैं कि हम एक मटेरियल बना देते हैं और उस मटेरियल में अ, क्या बनाए, मटेरियल में क्या चीज अभी आपको जरूरी है। कोई बताएगा? अभी जितना आप लोगों ने पढ़ लिया उसके बाद अभी आपको किस चीज की जरूरत होगी? है कोई दिमाग में आखिर? पुराना पढ़ा हो, नया नहीं। जो कुछ पहले पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से आपके पास कोई आइडिया है? पढ़ेंगे ना, कुछ तो पढ़ा है 2 क्लासों में, हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। उस थोड़ा बहुत पढ़ने में कोई आइडिया है कि आपको अभी क्या चाहिए होगा? तो जाओ बाद में। ठीक है। अभी सबसे पहले आपको यूं समझ लीजिए कि क्लास का शेड्यूल रिक्वायर्ड है।
एंड देन सिलेबस रिक्वायर्ड है, और एक चीज रिक्वायर्ड है, वो क्या है? रिक्वायरमेंट नहीं, चलो हम ही होगा, परेशान नहीं हो। अभी तो सिर्फ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, कि हम क्लासरूम को ज्वाइन करेंगे, काम तो आज से आगे बढ़ेगा। तो अभी ये वाला काम जरा मुश्किल है अभी आपके लिए, क्लासरूम को ज्वाइन करना। तो जैसे मैंने ज्वाइन रूम बताया है, क्लास में कैसे आना है, कि बार बार रिपीटेड आप आएंगे। अभी मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ, यानी इस वक्त जो आपके पास विंडो खुली हुई है, उस विंडो में वो पैनल खुला हुआ है जो मेरा है। अब इसके बाद में वो पैनल खोलूंगा जो आपका है, ठीक है? आप उसको कैसे देखें? अभी हम पहले क्लास बना रहे हैं, क्योंकि ये आपको बार बार देखना पड़ेगा कि सर यहाँ पे काम पोस्ट कर रहे हैं, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि आप सर ने काम यहाँ से दे दिया, आपने कैसे उसको काम को सुनना है, देखना है और आगे चलना है। तो ये मैंने अभी क्लासरूम स्केजुअल सिलेबस ये लिख दिया, 8 स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया, रन कर दिया, जितने भी स्टूडेंट आएंगे सब अलाउड। प्लस एक टॉपिक दे दिया है मैंने कि ये क्या है, ये करिकुलम, स्पेलिंग सही है? चलो सही बता रहा है तो सही है, ठीक है, बाकी बाद में देखिए। अब हम डिस्क्रिप्शन, जो बात हम पहले कर चुके हैं, वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लास में हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? CSS, यानी केस स्टाइल। ठीक है बेटा, इसके बाद हम अभी और भी बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ थोड़ा सा एनवायरनमेंट में आने के लिए इतना ही लिखा है, बाकी ये मिल जाए। अच्छा, उसके बाद ये जो मैंने डॉट डॉट डाला था, अब आपको समझ में आ गया। तो अब इसको काम करने के लिए, HTML पे काम करने के लिए आपको इन्वायरमेंट चाहिए कि आप कहाँ काम करें। प्लस कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे जिस पे आप काम करें। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने ऊपर हेडिंग में डाल दिया। अब आपको चाहिए होगा क्या? ये तो मैंने लिख दिया इसको, ऊपर के कोर्स डिटेल। ये कैसे लिख रहा है भाई? कैप्स लॉक। इसके बाद नीचे मैं लिखता हूँ ये सॉफ्टवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर जो हमें चाहिए होगा, सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा, यानी OS चाहिए होगा। OS मीन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है हमारे पास? आपके पास अवेलेबल है कुछ? बिल्कुल सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर मैं अभी बिजी हूँ, आप जल्दी से बता दें। मेरी क्लास हो? जी ऑनलाइन क्लास है डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा। ओह अच्छा। जी अल्लाह का शुक्र है। जी जी, मैं आपके पास आने की कोशिश, आपके पास आता हूँ। रमजान मैंने बताया था, लेकिन मैं जरा बस ऐसी चोट लग के अचानक मुझे आ नहीं पाया।
मैं कर इंशाल्लाह आपसे घर पे मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। किसी की डेथ हो गई तो अब क्लास में तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है। कुछ ऐसे कॉल होती हैं जो मतलब मुझे महसूस होता है कि जी इनको उठाना जरूरी है। तो अब जाने ऐसी उसकी बात है, उसको क्या पता कि अभी सर क्या कर रहे हो। उसने बता दिया जी कि जी घर में डेथ हो गई। तो अब उस डेथ को उसने अपना काम पूरा किया। अब जा रहे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट किसी को नहीं पता होता कि दूसरी जगह पे क्या हुआ। चले आगे चलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बेटा आपके पास अभी इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लैपटॉप है तो उसमें क्या है, विंडो होगी हर हाल में। कोई भी विंडो हो सकती है। कोई भी लैपटॉप है, विंडो हो सकती है आपके पास। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में भी आपके पास विंडो होगी। ये भी कोई भी हो सकती है। ठीक है। और अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो मोबाइल होगा। और मोबाइल में क्या होता है, एंड्रॉइड मोबाइल में एंड्रॉइड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और दूसरे मोबाइल में क्या होता है, एप्पल के मोबाइल में एप्पल यू। ठीक है बेटा। यहां तक की बात समझ में आ गई। ये सारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम ये देखते हैं कि जी लैपटॉप में हमारे पास अभी इस वक्त हमारा जो टारगेट है वो क्या है। पहले हम एचटीएमएल स्टार्ट करेंगे। तो इन तीनों चीजों में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास पड़ा हुआ था, मैं अब इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये मालूम हो जाए। थोड़ा सा भी मैंने बोल्ड कर दिया है, कलर बाद में चेंज करते रहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, उसमें ये चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद बेटा हमें चाहिए होगा एक एडिटर, और वो टेक्स्ट एडिटर होगा। ठीक है। हमें अब क्या चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। अच्छा, वो टेक्स्ट एडिटर, अब अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी कि विंडोज कहाँ पर होगी। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो हुआ तो विंडो में जो टेक्स्ट एडिटर है वो अवेलेबल है नोटपैड। और अगर मोबाइल में एंड्रॉइड और एप्पल है तो वहां पर क्या होगा, वहां पे आपके पास कोई भी ऐप नहीं है जो टेक्स्ट एडिटिंग का काम कर सके। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे सर नहीं है तो क्या करें। वो मैंने आसान इलाज बताया, नहीं है किसी को पकड़े जिसके पास है, उससे दोस्ती करें, सलाम दो और उस पर काम करें। और बिल फर्ज अगर नहीं हो रहा है कुछ भी, तो फिलहाल अभी जहाँ जिस स्टेज पर हम यहाँ से सॉल्यूशन देखो साथ साथ बताता हुआ जा रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको लेकर चल रहा हूँ, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर एंड्रॉइड है एप्पल है तो आपके पास अभी कोई भी ऐप मौजूद नहीं है, मैंने नो लिख दिया है। इसके लिए अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन नंबर वन वो यही है कि मूव टू लैपटॉप और कंप्यूटर। ठीक है, या अरेंज कंप्यूटर या लैपटॉप, ये कुछ भी कर लें। वरना हम क्या करेंगे इसके लिए,
कोई ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, ऐप डाउनलोड और प्ले स्टोर। अच्छा, अब प्ले स्टोर किसका है? गूगल का। और एंड्रॉइड पे क्या होता है? प्ले स्टोर होता है जीमेल आईडी से। और एप्पल पे क्या होता है? उसका अपना कोई एक स्टोर है जहां से उसे हम खरीदते हैं। ठीक है, और भी है मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर्स, तो उनका एक अपना होता है, तो ओएस कहलाता है। ओएस से आप जो है, या ऐप से या ओएस से इसको डाउनलोड करेंगे। वहां पे आप यही सर्च करेंगे कि जी मुझे HTML का टेक्स्ट एडिटर रिक्वायर्ड है। प्ले स्टोर में क्या बात लिखेंगे? HTML टेक्स्ट एडिटर। और इन केस अगर आपको ऐप से ढूंढना मुश्किल हो, तो आप जो है वो डायरेक्टली गूगल पे आ जाइएगा। ये तो सबके पास होता है, यहाँ आ जाए, इस जगह पे सब आ सकते हैं आराम से। यहाँ पे जाके इसको लिखें HTML टेक्स्ट एडिटर, और आगे नीचे क्रोमबुक, मैक, रिएक्ट, एंड्रॉइड, आईफोन, विंडो या विंडो 7 PC, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो आपका जो है, आप उसको बता दें जी मुझे चाहिए आईफोन के लिए या मुझे चाहिए एंड्रॉइड के लिए। तो मैंने एंड्रॉइड लिखा क्योंकि ये ज्यादा लोगों के पास होता है। अब देखिए इसने यहाँ पे डायरेक्टली गूगल का प्ले स्टोर दे दिया, इसको आप क्लिक करेंगे। अगर आप ये मोबाइल से ऑन कर रहे हैं तो मोबाइल से चल जाएगा, इंस्टॉल का बटन आ रहा है। कंप्यूटर से ऑन करेंगे तो भी ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही मैं अभी क्योंकि मोबाइल पे नहीं हूँ, कंप्यूटर पे हूँ, तो मैंने इंस्टॉल किया, तो ये मुझे क्या कहेगा? गूगल अकाउंट इज नॉट एसोसिएटेड। जीमेल अकाउंट इसको एसोसिएट करवाएं मोबाइल के साथ, आपका पहले ही कनेक्ट होगा, ये डायरेक्टली इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो इस तरह आपके पास मोबाइल में एक टेक्स्ट एडिटर आ जाएगा जहां से हम अपना काम अभी कर सकते हैं। सही हो गया। और जो लोग नोटपैड वाले, वो ये जो यहाँ पे आइकन बना हुआ आता है विंडो का, अगर विंडो 7 है तो यहाँ विंडो 7 का आइकन होगा, विंडो 8 है तो विंडो 8 का आइकन इस जगह पे आ रहा होगा, विंडो 9 10 है तो 10 आ रहा होगा, 8.2 है 8.1 है तो वो आ रहा होगा। मेरे पास विंडो 11 चल रही है, तो ये वाला आइकन मेरे पास आ रहा है, मैं इसको ओपन करूंगा और सिंपल यहाँ पे जाके सर्च में नोटपैड लिखेंगे तो नोटपैड आपको मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये मेरे पास HTML का टेक्स्ट एडिटर आ जाएगा। ये मेरी पहले वाली फाइल जो है, वो इसमें टेक्स्ट लिख के सेव नहीं किया था, इसलिए इसने बताया कि ये आपने सेव नहीं किया, तो मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, मैंने खुद डिलीट किया। अच्छा, विंडो 11 का फीचर ये है कि आप कंप्यूटर बंद भी कर दें तो टेक्स्ट एडिटर में जो कुछ लिखा हुआ होता है वो बाय डिफॉल्ट खुद से आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा विंडो 10 में नहीं है, और भी नीचे के सारे वर्जन में नहीं है। तो ये एक टेक्स्ट एडिटर है जो अभी आपके सामने आ गया है। अब हम जो भी काम करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। सेम एनवायरनमेंट है। अगर मोबाइल का एनवायरनमेंट आपको देखना होगा तो आप अपने मोबाइल में टेक्स्ट एडिटर ऑन करेंगे तो वहां से आपको दिख जाएगा। मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे इस वक्त सिक्योरिटी की वजह से अपना मोबाइल फोन ऑन नहीं करूंगा। ठीक है, वरना ये विंडो 11 की फैसिलिटी है कि वो यहाँ से मुझे अपना फोन भी कनेक्ट करने की परमिशन देता है। अगर मैं उसको ये कहूँ कि मेरा फोन कनेक्ट कर दे, तो डायरेक्टली वो यहाँ से मेरा फोन भी कनेक्ट हो जाए। ये देखिए, फोन लिंक, तो मैं अपना फोन यहाँ से लिंक कर सकता हूँ, बल्कि डायरेक्टली लिंक है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये वाला इस तरीके से मैं अपने मोबाइल की, जो मेरे मोबाइल में जितने भी फीचर और ऐप हैं वो सारे मैं कंप्यूटर पे चला सकता हूँ। ये विंडो 11 का बेनिफिट है। तो इस तरीके से आपके पास अब क्या आ गया? टेक्स्ट एडिटर। जितनी बातें हमने की हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। सब काम हम अब आहिस्ता आहिस्ता, हमारी क्लास थोड़ी सी तेज होती जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके बेटा क्लास के टाइम पे पहुंचे, ताकि हम ऑन द टाइम क्लास शुरू करके टाइम पे खत्म कर सके, वरना फिर कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी जो है वो वक्त से पहले क्लास ज्वाइन करें। और हम इंस्टीट्यूट की तरफ से भी कोशिश करेंगे कि आपको तकरीबन 6 सवा 6 बजे तक क्लासरूम का लिंक पहले दे दिया जाए, ताकि एग्जैक्ट टाइम पर आप क्लास ज्वाइन कर लें। क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन सारे स्टूडेंट की पॉलिसी ये है कि अपना माइक्रोफोन और अपना वीडियो कैमरा जो है वो ऑफ करके क्लासरूम ज्वाइन करें, ताकि क्लासरूम में आपकी पिक्चर और वीडियो और इस तरह की आवाज़ जो है वो ना आए। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपका कैमरा और माइक ऑन करवा लेंगे। और अगर आपको कोई इशू आता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके पास जूम की क्लास में ये यहाँ से एक टूल आपके पास मौजूद है रिएक्ट का। आप रिएक्ट करेंगे और राइज हैंड करेंगे। जैसे ही आप हैंड राइज करेंगे तो मेरे पास एक हैंड आ जाएगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। अब मैं आपको रिप्लाई करूंगा तो फिर आपसे बात कर लूंगा। अभी फिलहाल इतनी सी बात याद रखें कि आइंदा क्लास में वीडियो कैमरा ऑन ना करें, और दूसरी बात कि जी माइक भी ऑन ना करें। यहाँ तक की सारी बात रिकॉर्डेड है, लिखी हुई है, ये आपको मिल भी जाएगी, आपने क्लासरूम ज्वाइन करनी है। यहाँ तक आने के बाद टेक्स्ट एडिटर आपके पास आ गया। अब हम एक और काम करेंगे, वो ये करेंगे कि नोट पैड जो हमारे पास आया है ना, ये वाला, इस नोट पैड में काम करना पुराना तरीका। जो वेब डिजाइनर और डेवलपर जो काम कर रहे हैं वो इससे ऊपर के टूल पे काम कर रहे हैं। उसकी वजह है वो हम आगे चल के सीखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि हमारे पास नोट पैड अवेलेबल है। यहाँ तक जिसके पास है वो यहाँ से काम कर ले। अगर किसी के पास मोबाइल फोन पे वो सीखना चाह रहा है तो HTML नोट पैड पे यहाँ पे वो काम कर सकता है, लेकिन हम इस पे काम नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये अब पुराना तरीका है, हम नए तरीके के मुताबिक सीखेंगे। जिनके पास सहूलत नहीं है वो इस पे काम करें, जिनके पास है वो नए तरीके पे शिफ्ट हो जाए। और ये सवाल मुझसे दोबारा ना पूछें कि सर मेरे पास ये नहीं है मैं क्या करूं। तो ये बात मैंने क्लियर बता दी है। जिसके पास नोटपैड तक काम है वो नोटपैड पे काम करेगा अभी HTML का, और जल्दी जल्दी लैपटॉप या कंप्यूटर अरेंज करेगा। अपना खरीद नहीं सकता, अरेंज नहीं कर सकता, किसी दोस्त के साथ जाके कॉपरेट करे, आधे एक घंटे की दोस्ती तो मिल ही जाएगी। उसको बोले भाई हम क्लास ले रहे हैं, मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे ये अलाउ कर दो यार 1 घंटे के लिए, ताकि हम वो करें। अच्छा, यहाँ लैब में अलाउ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास स्टूडेंट की कैपेसिटी ज्यादा है, स्टूडेंट भी ज्यादा है। तो अब हम पढ़ाएंगे तो फिर प्रैक्टिकल के लिए जगह नहीं मिल बच रही। और दूसरी वजह ये है कि अगर हमने प्रैक्टिकल के लिए आपको जगह दी कि आप यहाँ बैठ के प्रैक्टिकल करें, तो इससे लॉस ये होगा कि कोर्स का ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाएगा। 3 मंथ्स का कोर्स 8 मंथ पे चला जाएगा, और फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़ेगा। तो सारी चीजें सोचते हुए आपकी मसरूफियात को, आपके टाइम को और मैनेजमेंट को देखते हुए सब कुछ हमने डिसाइड किया है क्लासें 3 महीने में कंप्लीट कर ली जाए। तो असाइनमेंट बनाने का टाइम आपके पास बाकी है, 1 घंटे क्लास है, 23 घंटे आपके हाथ में। आपको जो सुटेबल टाइम मिले कहीं भी जाके असाइनमेंट कंप्लीट करवा सकते हैं। थोड़े से असाइनमेंट होंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, जो आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे। और रिकॉर्डेड लेक्चर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस दफा, तो आप लेक्चर को बार बार रिपीट करके अपनी जो बात समझ नहीं आई है उसको रिपीट करके देख सकते हैं कि सर ने मुझे क्या समझाया। तो क्लास में अगर आप बार बार बोलेंगे मुझे ये समझ नहीं आया, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। आप अगर समझ नहीं आया आप लिख लें कि जी मुझे ये बात समझ नहीं है, आगे की समझो। तो फिर रिकॉर्ड लेक्चर है वो आप आगे से देख के जहां से समझ में नहीं आया उसको रिपीट कर लें। एक बार समझ नहीं आया, 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार आप देखें, कोई टेंशन नहीं है। असाइनमेंट कंप्लीट करें। और जो कोड क्लास का होगा वो कोर्स भी आपको, यानी जो कोड हम लिखेंगे वो कोड भी, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ एक छोटी छोटी बात, ऐसी हम कोड भी लिख के आपको इसी गूगल क्लासरूम में भेज देंगे। तो आप वो पूरा कोड देख के वैसे ही कोड उतार लीजिए, तो आपका सारा काम हो जाएगा। और अगर इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी पे हमें भेज देंगे, तो हम यहाँ देख लेंगे जी आपकी क्या प्रॉब्लम, अगर सॉल्वेबल हुई तो उसे जल्दी से सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जल्दी से क्योंकि क्लास एंड होने वाली है। जिनके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है लैपटॉप या PC में, वो क्या करेंगे, एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, नोटपैड वाले शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ, मैंने इसको स्लैश करके दिया है, या नोटपैड या VS कोड।
इसके ऊपर आ जाएंगे, VS कोड के ऊपर। अब VS कोड कहां से मिलेगा? डाउनलोड लिंक लगा दे रहा हूं, इन बिलो। ठीक है, डाउनलोड लिंक जो है वो इसमें लिखा हुआ है, मौजूद है, आपको दिख जाएगा। अभी मैं लगा रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है कोई इशू नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ क्लासरूम में, इसमें ही आप देख लीजिए। ये आपका गूगल है मेन, इसके ऊपर आप सिर्फ VS कोड लिखेंगे, डाउनलोड डायरेक्ट आ जाएगा। एंड्रॉइड में भी चल रहा है, अवेलेबल है VS कोड। ठीक है, और उसमें भी है, आईफोन में भी है। हम VS कोड फॉर PC कर रहे हैं, यानी इन्होंने खुद सॉल्व कर दिया मसला कि एंड्रॉइड वाले भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप भी इसको डाउनलोड करके यहाँ तक भी काम कर लेंगे। इसका मतलब हुआ कि काफी देर तक आप अपने मोबाइल पे भी काम कर सकेंगे। डाउनलोड विजुअल कोड स्टूडियो, ये जो ब्लू वाला आ रहा है, आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको देखें, यहाँ से विंडो 10 11 के लिए इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी खुद ब खुद ही, ऑटोमेटिक। मैं इसको भी रोक रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सही है, खुद इंस्टॉल हो जाएगी यहाँ से। और मैं इसका लिंक भी आपको वहां प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आप आराम से इसे वो कर सकें। ये मैंने लिंक लगाया, पेस्ट किया और ऐड लिंक करवा दिया, तो ये नीचे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड आ रहा है। आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली उस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है हमारी, हम इस क्लास को पोस्ट कर दे रहे हैं। ये मेरा इंस्ट्रक्टर मूड था। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट वाली जगह पे। ये स्टूडेंट का सेक्शन है, देखिए अभी क्लासरूम है। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये मुझे बता देगा कि मेरी क्लास है जो मैंने ज्वाइन की है अभी। मैंने इस पे ज्वाइन किया था, तो हम इसमें देख लेते हैं क्लासरूम का। ये क्लास मैंने ज्वाइन की थी, क्लास वर्क। ये देखें यहाँ पे क्लास वर्क में ये आ गया है, क्लास शेड्यूल, सिलेबस, इन्वायरमेंट। ये आपका इन्वायरमेंट है, आप इसको लेंगे, ये डाउनलोड लिंक है, क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाए। ठीक है, इतना काम समझ में आ गया? कोई मुश्किल? तो यही काम आपने अब करना है, डाउनलोड करके अपनी चीजों को इंस्टॉल कर लेना है। बाकी फिर हम अगली क्लास में आगे चलेंगे। और खत्म, बस। कोई सवाल किसी का? फिर 10 मिनट तो आपको मिलने चाहिए ना बात करने के लिए, बोले। जल्दी बताइए। नहीं, जो लिखा हुआ है सब आ गया, ये डाउनलोड आ गया। अच्छा, हम देखते हैं गूगल की क्लासरूम कितनी देर चल रही है और बस कितना टाइम अवेलेबल है। कुछ पता ही नहीं रहा। तो अच्छा, VS कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉलेशन करने के बाद अब आप लोग अपना नया काम करेंगे। इसके अलावा अब जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर मूव हो रहे हैं। VS कोड इंस्टॉल हो जाने के बाद इस तरह का एक एनवायरनमेंट आपके पास आ जाएगा। ये सिस्टम पे पड़ा हुआ VS स्टूडियो कोड, ये इंस्टॉल्ड है, ये आपके पास आ गया। ऐसे ही हम कोड लिखेंगे जैसे मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये कोड लिखे हुए हैं। और इस दुनिया में अब हम जाने वाले हैं, तो दिमाग जो है वो थोड़ा ज्यादा खर्च होगा। तो कोशिश करें कि जितनी आसानी के साथ आप मुझसे ये पढ़ सकें वो ये पढ़ें। लेकिन इस वक्त मेरे पास कितनी लाइनों का कोड पड़ा हुआ है? तकरीबन 10,900, 11,000 से भी ज्यादा का कोड मैं लिख चुका हूँ। और इधर से लगे 12 13 14, ये 13,313 लाइन तक मैं कोड, ये 13,315 लाइन तक का कोड मैंने लिखा हुआ है। ये एक फाइल है। उसके अलावा जब हम इसके फाइल पर जाएंगे तो बहुत कुछ और भी है जो आपको दिखेगा कि कैसे चल रहा है। ठीक है भाई, तो ये जरा मुश्किल काम है, लिहाजा कोशिश करके आपने अपनी क्लास को थोड़ा सा रेगुलर करना है, टाइम पे आना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कोड लिख के
अपना काम आगे लेके चल सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये कोड आप सोच रहे हैं एक दिन क्या ये काम है, जितना कोड मैंने 13,000 लाइनों पे लिखा हुआ है ये एक दिन का काम है। तो डेवलपर की दुनिया ऐसी होती है, काली दुनिया, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट। और ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं हम लोग VS कोड के तरीके से, और फिर अब कोड लिख के दुनिया को रंगीन बनाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड से रंगीन दुनिया में आएंगे। सर ये कोड लिखेंगे क्या? जब लिखेंगे तो पता चल जाए। अभी एक दिन में 13,000 लिखता है। अभी आप यहाँ तक आ जाए, आपको कुछ नहीं लिखना है अभी। आपको जो काम दिया गया है आपने उतना करना है। जितना हम क्लास में लिखेंगे उतना ही आप प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरा काम है, ये मेरी दुनिया है जिसमें मैं लिखता हूँ।